नमस्कार साथियों। सीटेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए से संबंधित पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने आज फिर प्रस्तुत है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन ए है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 11 वर्ष, सी 10 से वर्ष के बाद, या डी जन्म से 2 वर्ष। कोल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना एक वर्गीकरण दिया है। उन्होंने जो मध्य बचपन अवधि बताई है वो बताई है 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास होता है। यह प्रश्न जो है ये सीटेट परीक्षा 2014 में पूछा गया है और इससे पहले जो पहला वाला प्रश्न था वो सीटेट 2016 में पूछा गया था और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। मानव विकास होता है, ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, डी ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए व डी दो बी दोनों। मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक में जहाँ शरीर में वृद्धि होती है, शरीर के अंगों में वृद्धि होती है। गुणात्मक में वहीं उसकी क्षमताओं का विकास, उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है वह पूछा गया है सीटेट परीक्षा 2014 में। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्था अक्खड़पन, या डी परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। यानी कि वो इंडिपेंडेंट अपनी एक भावना विकसित कर रही है, अपने आप को एज ए पर्सनैलिटी ले रही है। तो हम कहेंगे उसमें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की भावना का विकास हो गया है। चौथा प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी मतलब बहुत अर्ली स्टेज हम लोग कहेंगे शैशवावस्था के संबंधित, और उसमें जो बच्चा होता है पूर्ण रूप से फैमिली सेंट्रिक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरा परिवार। और यह प्रश्न सीटेट परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि का भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन डी दुश्चिंता व स्वयं से सरोकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, दुश्चिंता व सरोकार। भविष्य को लेकर चिंतित होता है बालक किशोरावस्था में, और सेल्फ सेंट्रिक ज़्यादा होता है और भविष्य के प्रति चिंतित भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब क्षमताओं के विकास होने से होता है, अलग अलग क्षमताओं के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, उसके बाद उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर इन दोनों में समन्वय करना सीखता है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल एक तरीके से समन्वय करने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिखना। यह प्रश्न उत्तराखंड टेट परीक्षा 2014 और इसके अलावा सीटेट में 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये भावना पाई जाती है कि जो बालक होता है अपने समान समूह के आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उनका एक समूह या सक्रिय सदस्य बन जाता है। और यह प्रश्न जो पूछा गया है ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु अवस्था वाले वर्ग शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किस चीज़ का ज्ञान या डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो इन कक्षाओं में पढ़ा रहा है उस शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। चाहे वो किसी भी आयु वर्ग की या शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पूर्व प्रसव काल, बी शैशवावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व प्रसव काल, प्री नेटल एज जो होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विकास एक निरंतरता के साथ चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और यह प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत है, प्रतिवर्ती सही, और सी है निरंतरता, और डी है अनुक्रमिकता। तो इसका ए और सी और डी जो हैं वो सही हैं, ये विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। बी प्रतिवर्ती यानी कि पुनः शुरू करना, यह विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी की प्रतिवर्ती सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब होता है पुनः शुरू करना। तो एक छोटा सा प्रयास आप तक किया गया है, सीटेट से संबंधित 10 प्रश्न आपके सामने सम्मुख पेश पे मैंने रखे हैं अभी। आशा है आपकी समझ में आए होंगे, और आगे भी इससे संबंधित प्रश्नों के विषय में जानने के लिए या आगे भी सीटेट या प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित कोई भी आपके टॉपिक्स हों तो आप लोग पूछिए और क्वेरी की कमेंट बॉक्स में लिख के जाकर लिखिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।